ये है वक्त मीडिया। ACFC यानी असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल पुणे और बज़्मे अदब शोबाए उर्दू अरबी और फारसी पूना कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम यौम जमहूरिया के मौके पर जश्न जौहर कानपुरी का इनाकाद प्रोफेसर आफ्ताब अनवर शेख प्रिंसिपल पूना कॉलेज की सदारत में अमल में आया। मेहमानाने खुसूसी रहे फारूक इब्राहिम पूनावाला, वकार अहमद शेख, मोइनुद्दीन खान फलाही वाइस प्रिंसिपल पूना कॉलेज। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे ACFC यानी असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल के बानी, मेहमान नवाज शख्सियत, आलमी शोहरत याफ्ता शायर असलम चिश्ती। बहुत शुक्रिया जनाब असलम चिश्ती साहब। आइए हजरात, मैंने गुफ्तगू की थी तो बहुत कुछ मैंने उस वक्त जो मुझे याद आ रहा था साहिब जश्न के बारे में मैंने अर्ज़ किया था। बहुत सी बातें रह गई थी, फिर किसी मौके पर की जाएंगी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक शेर से उनका तारुफ कराना चाहता हूँ और आप पूरा उनका तारुफ भी उसमें हो जाएगा और उनकी शायरी का पस मंज़र भी आपको समझ में आएगा। शेर ये है कि सब नहीं होते हैं मजजूब निगाहों वाले, सब नहीं होते हैं मजजूब निगाहों वाले, हर कोई इश्क में दीवाना नहीं हो सकता। शायर बहुत होते हैं, अदीब बहुत होते हैं, मुशायरे बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबको वो मकाम, वो मर्तबा, वो मंजिलें नहीं हासिल होती हैं जो जनाब जौहर कानपुरी को हासिल है। लेकिन इसके पीछे एक सच ये भी है कि ये मर्तबा, ये मकाम, ये मंजिलें, ये कामयाबियाँ, ये कामरानी यूं ही नहीं मिल जाती हैं, बल्कि इसके पीछे एक सफ़र होता है, बड़ा तल्ख सफ़र, तकलीफ दे सफ़र, जिसके बारे में बशीर बद्र ने कहा था कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो आइए आज के साहिब जश्न जनाब जौहर कानपुरी का पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें और जी भर के उनका कलाम सुने। जनाब जौहर कानपुरी साहब तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया तशरीफ, बहुत बहुत शुक्रिया। किसका शुक्रिया अदा करूं। बहरहाल असलम चिश्ती साहब का बहुत ममनून हूं। बहुत पहले उन्होंने कहा था, उसका जिक्र भी हुआ, मैंने मना किया, मुसलसल और भी लोगों ने कहा, लेकिन मैंने हमेशा मना किया क्योंकि मैं ये समझता रहा कि नाम पर नहीं काम पर तवज्जो होनी चाहिए। बहरहाल असलम भाई ने मुझसे मेरे ऊपर ये करम किया, मेरा इंतखाब किया, ये उनका करम है, उनकी मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत। इतनी मोहब्बत वो करते हैं, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका, वाकई। और फिर असलम भाई की इस बात पर लब्बैक कहा, बज़्मे अदब पूना कॉलेज ने, बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ। असलम भाई तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन आपने हमें एजाज़ दिया, हम सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोफेसर अनवर शेख साहब, मोइन भाई, वकार साहब, बड़े अजीम लोग हैं आप लोग, बड़ी ज़िंदा शख्सियत है, बड़े ज़िंदा दिल माशाअल्लाह। देखिए गुफ्तगू बहुत हो चुकी, आज मेरे बारे में इतना कुछ कहा गया कि खुदा की कसम आज मुझे पहली बार अपने बारे में मालूम हुआ कुछ। और मोइन शादाब ने इतना कुछ बताया, तो मैं सोचूंगा कि यार ये तो कुछ कहा है, सब सही है कि गलत है, और अगर है कुछ कमी रहेगी तो उसको पूरा करना है। ये बड़ी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। क्या बात। चलिए कुछ शायरी और इनका भी शुक्रिया अदा करता चलूँ, साथ साथ अपने जितने भी शायर दोस्त हैं, शायरात हैं, हमारी बहनें हैं, और जो आप हजरात का भी
कि आपने हमें इज्जत बख्शी, तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम में शरीक हुए। नौशाद भाई बैठे हुए हैं। 35 बरस पहले मैं जब पहली बार मेरठ गया था तो उस वक्त भी मैंने इनको मुशायरे में देखा था, और जब से आज तक हमेशा हर मुशायरे में नौशाद भाई की मौजूदगी रहती है। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल। आइए अब शेर सुनाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जो पढ़ता रहता हूं वो तो शेर सुनाऊं, लेकिन कुछ शेर ऐसे सुनाऊं जो या तो अभी तक नहीं पढ़े, या अगर पढ़े हैं तो कभी कभार 2-4 साल में कहीं एक आध जगह जहां पर अच्छे लोग, ऐसे लोग मिल गए कि जहां इनको शेर सुनाने चाहिए तो वहां सुनाए, वरना रोज का हमारा धंधा है मुशायरा पढ़ा, गए अपना काम किया और लपेटा चल दिया घर। वो शायरी नहीं होती। जहाँ ऐसे लोग मिल जाएं तो वहाँ पर ये होता है कि सुना देना चाहिए, खुद को भी सुकून मिलता है, तस्कीन होती है कि यहाँ हमें सुना गया, हमारे सुनने वाले हैं। मैं बात अपनी शुरू कर रहा हूँ 1-2 शेर से। ये 2 अशार वो हैं जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, हर मुशायरे में मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ और उसके बाद में कुछ शेर मैं पढ़े हुए और कुछ बिल्कुल ताज़ा। मतलब है कि धूप को आजमा रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं, आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। क्या बात है, धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं। वाह, मोम का घर बना रहा हूं मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर, वाह, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं। वाह, क्या कहने। धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर, क्या बात है, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं, खुद को दफना के आ रहा हूं, क्या बात, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। मुतमईन तू कि तेरे पांव से कांटा निकला, मुतमईन तू कि तेरे पाँव से, कि तेरे पांव से कांटा निकला, हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से आजाद हुए। सुनिए ये सब शेर आपको मुशायरे में सुनने को नहीं। भाई वाह 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 वाह, मुतमईन तू के तेरे पांव से कांटा निकला, हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से आजाद हुए। हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से आजाद हुए। तमाम रात समंदर में महताब रहा, तमाम रात समंदर में महताब रहा, तमाम रात समंदर में महताब रहा, अजीब हुस्न का माहौल ज़ेरे आब रहा। तमाम रात समंदर में महताब रहा, क्या बात है, अजीब हुस्न का माहौल ज़ेरे आब रहा। निशाने सजदा से मेरी जबी मुनव्वर थी, निशाने सजदा से मेरी जबी मुनव्वर थी, मैं अपना ऐब छुपाने में कामयाब रहा। तमाम रात समंदर में महताब रहा। बहुत शुक्रिया मान भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। मुतमईन कर दिया आपने मुतमईन कर दिया। तमाम रात समंदर में महताब रहा, अजीब हुस्न का माहौल ज़ेरे आब रहा। क्या कहने, निशाने सजदा से मेरी जबी मुनव्वर थी, मैं अपना ऐब छुपाने में कामयाब रहा।
बराए दीद अगर शौके जुस्तजू हो ना, क्या कहने, बराए दीद अगर शौके जुस्तजू हो ना, तो कुछ कठिन भी नहीं उसका रूबरू होना। बराए दीद अगर शौके जुस्तजू हो ना, तो कुछ कठिन भी नहीं उसका रूबरू होना। ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो। ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो। यहाँ जरूरी है नजरों का बावजू होना। ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो। ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो। यहाँ जरूरी है नजरों का बावजू होना। वाह 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 वाह। और एक शेर पेश करता हूँ। गजल की जबान में शेर कहा गया है, सड़क का शेर है, गली का शेर है, लेकिन गजल में कहा गया है शेर, ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो। यहाँ जरूरी है नजरों का बावजू होना। जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया। जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया। अजाब हो गया फूलों में रंगोबू होना। जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया। जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया। अजाब हो गया फूलों में रंगो बू होना। ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो। यहाँ जरूरी है नजरों का बावजू होना। कुछ शेर और पेश करता हूँ। यहाँ जरूरी है नजरों का बावजू होना। देखिए कि दुआ से वो बलाए नागहानी काट देता है। दुआ से वो बलाए नागहानी काट देता है। मुसल्ले पर जो अपनी जिंदगानी काट देता है। दुआ से वो बलाए नागहानी काट देता है। मुसल्ले पर जो अपनी जिंदगानी काट देता है। और गुरूर इस वास्ते करते नहीं हम अपनी ताकत पर, हमें मालूम है पत्थर को पानी काट देता है। मुसल्ले पर जो अपनी जिंदगानी काट देता है। दुआ से वो बलाए नागहानी काट देता है। मुसल्ले पर जो अपनी जिंदगानी काट देता है। गुरूर इस वास्ते करते नहीं हम अपनी ताकत पर, हमें मालूम है पत्थर को पानी काट देता है। हमें मालूम है पत्थर को पानी काट देता है। जमा होते हुए बच्चे कहाँ समझे कि कोई बाप, जमा होते हुए बच्चे कहाँ समझे कि कोई बाप वतन से दूर रहकर क्यों जवानी काट देता है। हमें मालूम है पत्थर को पानी काट देता है। जमा होते हुए बच्चे कहाँ समझे कि कोई बाप वतन से दूर रहकर क्यों जवानी काट देता है। और बहुत मजबूत रिश्ते भी भरोसे के नहीं होते। बहुत मजबूत रिश्ते भी भरोसे के नहीं होते। कभी अपने किनारों को भी पानी काट देता है। बहुत मजबूत रिश्ते भी भरोसे के नहीं होते। बहुत मजबूत रिश्ते भी भरोसे के नहीं होते। कभी अपने किनारों को भी पानी काट देता है। कभी अपने किनारों को भी पानी काट देता है। बहुत मजबूत रिश्ते भी भरोसे के नहीं होते। कभी अपने किनारों को भी पानी काट देता है। कभी अपने ख्याल जिसमें तुम्हारा झलकता रहता है। ख्याल जिसमें तुम्हारा झलकता रहता है। वो शेर मेरी गजल का चमकता रहता है। ख्याल जिसमें तुम्हारा झलकता रहता है। वो शेर मेरी गजल का चमकता रहता है दिल में इश्क तो मुझसे कहो जबान पे लाओ। है दिल में इश्क तो मुझसे कहो जबान पे लाओ। जमीन में तो खजाना सरकता रहता है। है दिल में इश्क, है दिल में इश्क तो मुझसे कहो जबान पे लाओ। है दिल में इश्क
तो मुझसे कहो जबान पे लाओ। जमीन में तो खजाना सरकता रहता है, जमीन में तो खजाना सरकता रहता है। जो लोग मर गए फूलों की खेतियां करके, जो लोग मर गए फूलों की खेतियां करके, कफन भी कब्र में उनका महकता रहता है। जो लोग मर गए फूलों की खेतियां करके, कफन भी कब्र में उनका महकता रहता है। अमीर लोगों के कपड़े चमकते रहते हैं, गरीब लोगों का ईमान चमकता रहता है। अमीर लोगों के कपड़े चमकते रहते हैं, गरीब लोगों का ईमान चमकता रहता है। नबी के होंठों ने बोसा कभी दिया था उसे, नबी के होंठों ने बोसा कभी दिया था उसे, इसीलिए तो वो पत्थर महकता रहता है। बोसा कभी दिया, नबी के होंठों ने बोसा कभी दिया था उसे, इसीलिए तो वो पत्थर महकता रहता है, इसीलिए तो वो पत्थर महकता रहता है। चराग ताक में जलते हैं और खुदा का नूर नमाजियों की जबी पर चमकता रहता है। चराग ताक में जलते हैं और खुदा का नूर। एक बिल्कुल ताज़ा गजल है ये, पहली बार कहीं पढ़ रहा हूँ। क्या कहने, घर में जो रोशनी थी, देखेंगे भाई घर में जो रोशनी कैसी गजल है। ठीक ठाक हो तो दाद वाद दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा, वरना धोखा हो जाएगा। कहीं अच्छी जगह पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊं। अगर यहाँ ठीक हो तो दाद दीजिएगा। घर में जो रोशनी थी बरकत थी, घर में जो रोशनी थी बरकत थी, मेरे माँ बाप की बदौलत थी। वाह भाई, वाह 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 वाह। घर में जो रोशनी थी बरकत थी, मेरे माँ बाप की बदौलत, मेरे माँ बाप की बदौलत थी। और मेरी अम्मी की मौत से पहले, मेरी अम्मी की मौत से पहले मेरे घर की जमीन जन्नत थी। भाई वाह 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 वाह। घर में जो रोशनी थी क्या कहने, घर में जो रोशनी थी बरकत थी, मेरे माँ बाप की बदौलत थी। और मेरी अम्मी की मौत से पहले मेरे घर की जमीन जन्नत थी। वो जो गुस्सा था मेरे अब्बू का, वो जो गुस्सा था मेरे अब्बू का, अब मैं समझा वही मोहब्बत थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी अम्मी की मौत से पहले क्या कहने भाई जौहर भाई, वाह वाह वाह। वो जो गुस्सा था, वो जो गुस्सा था मेरे अब्बू का, अब मैं समझा वही मोहब्बत। अब मैं समझा, अब मैं समझा, अब मैं समझा वही मोहब्बत थी। आज और कल में फर्क इतना है, वाह। कल घरों में बड़ों की इज्जत थी, आज और कल में फर्क इतना है। कल घरों में बड़ों की इज्जत थी, वहां खामोश हो गए हम लोग, बोलने की जहां जरूरत थी। भाई वाह वाह, वहां खामोश हो गए हम लोग, बोलने की जहां जरूरत थी। बीच में कत्ल हो गया इंसाफ, हम इधर थे उधर अदालत थी। बीच में कत्ल हो गया इंसाफ, क्या बात है। खामोश हो गए हम लोग, बोलने की जहां जरूरत थी। बीच में कत्ल हो गया इंसाफ, हम इधर थे उधर अदालत थी। हम इधर थे उधर अदालत थी। अब मोहब्बत में भी सियासत है। वाह। कल मोहब्बत में भी सियासत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है, कल सियासत में भी मोहब्बत। वाह। कल सियासत में भी। ये बिल्कुल ताज़ा कुछ शेर थे जो मैंने आपको सुनाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। कुछ शेर और अच्छा नज़्म सुना दे, बस करें, शेर अच्छे नहीं लग रहे हैं। नहीं नहीं, सुनाइए सुनाइए भाई, क्या अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे हैं आप। अच्छा ठीक है।
चलिए ठीक है साहब, जैसे आपकी मर्जी। एक मतलब एक शेर सुन लीजिए जो मुझे अच्छे लगते हैं कि हर अंधेरे को उजाले में बदलने वाले, हर अंधेरे को उजाले में बदलने वाले, हर अंधेरे को उजाले में बदलने वाले, उजाले में बदलने वाले, अब कहाँ लोग दिए की तरह जलने वाले। वाह, हर अंधेरे को उजाले में बदलने वाले, अब कहाँ लोग दिए की तरह जलने वाले। ठोकरे तो सभी खाते हैं, सभी गिरते हैं। वाह, ठोकरे तो सभी खाते हैं, सभी गिरते हैं, कुछ अलग होते हैं गिर गिर के संभलने वाले। वाह 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 वाह। ठोकरे तो सभी खाते हैं, सभी गिरते हैं, कुछ अलग होते हैं गिर गिर के संभलने वाले। ठोकरें तो सभी खाते हैं, सभी गिरते हैं, कुछ अलग होते हैं गिर गिर के संभलने वाले, कुछ अलग होते हैं गिर गिर के संभलने वाले। और मेरी बहनें बैठी हुई हैं तो एक शेर और सुना देता हूँ, 2 शेर, उसके बाद में मैं वो अब सुनाऊंगा आपको नज्म जी। 2-3 शेर सुन लेंगे। इरशाद। कुछ अलग होते हैं गिर गिर के संभलने वाले, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो भी सकता है, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। भाई वाह 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 वाह। वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। वाह। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा। वाह भाई वाह 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 वाह। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। शेर सुनिएगा कि मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। भाई वाह भाई, क्या कहने जोर भाई, किस तरकीब से कहा आपने ये शेर। वाह वाह वाह, किस तरकीब से कहा, किस तरकीब से कहा है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। वाह। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। दिन भी सूना, रात भी वीरा, क्या अच्छा मतला है, और शहर भी काली है। वाह। दिन भी सूना, रात भी वीरा, और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। वाह 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 वाह। दिन भी सूना, रात भी वीरा, और शहर भी काली है, क्या कहने, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। वाह। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। वाह। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। और बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। वाह। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। वाह। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। वाह। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी, दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। अदा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुआ एक शौक भी मेरा, पूरी हुई एक सुन्नत भी, दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। और इस गजल का खास तौर पर यह शेर पेश करता हूँ कि मैं घर की तामीर में गुम था। मैं घर की तामीर, इस गजल में सबसे अच्छा शेर मुझे लगता है ये, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मैं घर की तामीर में गुम था
और मस्जिद के मिंबर से क्या कहने। एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। क्या फिर से कहने, एक क्या बार बज़्म अदब का पूना बज़्म अदब पूना कॉलेज और भाई असलम चिश्ती फ्रेंड सर्कल, के जा रहे हैं। आप लोगों ने जो कर्ज लाद दिया है वो कर्ज लेकर जा रहा हूँ और मैं खुद तड़पता रहूँगा इस मोहब्बत के लिए जो मोहब्बत पेश की आपने। ये बहुत कम लोगों के नसीब में ये मोहब्बतें आती हैं। क्या बात है। वरना शायर तो बहुत आते हैं, फनकार बहुत आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कम लोग होते हैं जिनको इतनी मोहब्बतें नसीब हों। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। आखिर में एक नज़्म सुनाता हूँ। ये नज़्म बिल्कुल नहीं है। इस नज़्म को जब मैंने कहा था तो एक जगह सिर्फ इसलिए पढ़ दी थी तो उसके एक दो हिस्से कि मुझे ये नज़्म याद हो जाए, लेकिन इसमें भी मेरा ख्याल है कि पूरी नज़्म है नहीं, लेकिन जितनी भी है चलिए उतनी पढ़ देते हैं। इस नज़्म का उन्वान है इखलाक। मैंने जायज़ा लिया कि आज हमें हर कदम पर ज़िल्लतों का सामना क्यों न करना पड़ रहा। पूरी दुनिया में हमारी हालत एक जैसी है। वजह क्या है? तो सबब ये समझ में आया कि हम अखलाक से हट गए। क्या बात है, क्या बात है। पड़ोसी अगर हमारा भूखा है तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा भाई सगा भूखा है लेकिन हमारे दस्तरखान पर मुरक्कन ग़िज़ाएं रहती हैं। महल्ले की एक बच्ची की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही है कि उसके वालिदैन के पास इतना नहीं है कुछ, लेकिन हम अपनी बेटियों की शादियों में लाखों क्या करोड़ों को खर्च कर देते हैं, करोड़ों। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो अखलाक से हट गए। ज़रा सी बातें हैं। अगर हम पड़ोसी की खैरियत पूछ लें तो ये अखलाक है। अपने दोस्तों की खैरियत पूछ लें, ये अखलाक है। कोई बेचारा जा रहा है ज़रा सा उसको तसल्ली दे दें, कोई गमज़दा हो उसको तसल्ली दे दें, ये अखलाक है। अखलाक पेश करें तो मेरा ख्याल है रसूल ने जो सबसे अहम बात बताई है वो अखलाक। क्या कहने। और हम अखलाक से हट गए तो हमें अखलाक अपनाना पड़ेगा। वो इतनी सी बात है। और उस पर एक नज़्म है। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि ये पैसा, ये दौलत, ये चांदी, ये सोना, ये शीशे की कोठी, गुलों का बिछौना। वाह। बदन पर हजारों के लाखों के कपड़े तो पैरों में जूते हैं कपड़ों से महंगे। मुकद्दर में तेरे सभी नियामतें हैं, खुदा की अता करदा सब राहतें हैं। ये सच है सभी कुछ है तेरे असर में, बहुत नर्म कालीन है तेरे घर में। बड़े ऐशो इशरत में दिन रात रहना, मगर इस हकीकत का भी ध्यान रखना, अगर तेरी बातों में नरमी न होगी तो फिर तेरी इज्जत कहीं भी न हो। बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अगर तेरी बातों में नरमी ना होगी तो फिर तेरी इज्जत कहीं भी ना होगी। था कारून के पास काफी खजाना, वाह वाह। था कारून के पास काफी खजाना तो दौलत थी शद्दाद की बेठिकाना। बड़ा माल फिरौन के पास भी था, सभी को अमीरी का एहसास भी था। बहुत नाज था अपनी दौलत पे उनको, बड़ा जोम था शान शौकत पे उनको। वो इंसान को इंसान समझते नहीं थे कि वो लोग अखलाक वाले नहीं थे। खजानों पे अपने बहुत तन रहे थे, वो पाकर खजाना खुदा बन रहे थे। खुदा ने भी उनको कहीं का न छोड़ा, फलक बन रहे थे जमी का न छोड़ा। वाह 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 वाह। खुदा ने भी उनको वाह 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 वाह। खुदा ने भी उनको कहीं का न छोड़ा, फलक बन रहे थे जमी का न छोड़ा। पूरी नज्म नहीं है ये, वो किसी और पर्चे पे लिखी थी। ये बस आखिर का एक हिस्सा इसमें और लिखा हुआ है, वो देखिए। कभी क्या बात है। सफर में आएंगे तो पूरी नज्म आपको सुनाएंगे कि खुदा ने भी उनको कहीं का न छोड़ा, फलक बन रहे थे जमी का न छोड़ा। है। इसी वजह से आज हम बढ़ गए हैं कि हम लोग इखलाक से हट गए। इसी वजह से आज हम बढ़ गए हैं कि हम लोग अखलाक से हट गए हैं। पैगंबर ने अखलाक अपना दिखाया तो तायफ पैगंबर के कदमों में आए। पैगंबर ने अखलाक अपना दिखाया तो तायफ पैगंबर के कदमों में आया। नहीं एक तायफ जमाने को जीता, मोहब्बत से अपने पराये को जीता। नहीं एक तायफ जमाने को जीता, मोहब्बत से अपने पराये को जीता। पैगंबर को लोगों इशारा यही है कि दुनिया में जो कुछ है अखलाक ही है। अगर तेरा अखलाक अच्छा रहेगा, तेरा नाम दुनिया में ऊंचा रहेगा। जमाने में जो भी है अखलाक वाले वो सब है अंधेरे में जैसे उजाले। बस अखलाक को दिल में आबाद रख
रसूल खुदा का सबक याद रखना। वाह रसूल खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया हजरात आपका। एक ग्रुप फोटो के लिए जमा हो जाए। तो ये था असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्किल क्लब का एक शानदार मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए महाराष्ट्र के शहर पुणे से